एक बार की बात है, एक लोमड़ी एक पहाड़ की गुफा में रहता था। वह जब भी अपने बच्चों को जन्म देता और वह बड़ा हो जाता तो वह उसको खा जाता था, क्योंकि उस लोमड़ी को भूख बहुत लगती थी। अगर वह अपने बच्चों को ना खाता तो उसके वे बच्चे बड़े हो जाते और फिर वह अपने बच्चों का आनंद लेता था। पर फिर भी उसके लिए यह बड़े दुख की बात थी। इसी प्रकार से समय बीतता गया। कुछ समय बाद पास के एक पेड़ पर कौवे ने अपना घोंसला बना लिया। जब उस लोमड़ी ने उसे देखा तो उसने सोचा कि वह उससे दोस्ती कर ले, ताकि वह उसको रोज का खाना लाने में सहायता कर सके, क्योंकि कौवा ऐसे मामले में उसके लिए बहुत कुछ कर सकता था जो वह खुद अपने लिए नहीं कर सकता था। उसके बाद वह कौवे के पास गया और उससे बोली कि मैं तुमको प्रणाम करती हूँ, तुम मेरे पड़ोसी हो, इसके अलावा मैं तुमको प्यार भी बहुत करता हूँ। लोमड़ी की बात सुनकर कौवा बोला, हालांकि सच बोलना भी अच्छा होता है, पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये शब्द तुम्हारे दिल से नहीं बल्कि तुम चापलूसी से बोल रहे हो, इसलिए तुम मेरे मित्र नहीं दुश्मन हो। मैं तुम्हारा खाना हूँ और तुम मुझे खाने वाले हो। मैं तो चिड़िया की जाति का हूँ और तुम जंगली जानवर हो, इसलिए भी हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। कौवे की बात सुनकर लोमड़ी ने बोला, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, ताकि हम लोग एक दूसरे की सहायता कर सकें, और मेरे पास दोस्ती की अच्छाई की बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। तभी कौवा ने बोला कि तुम पहले मुझे वो कहानियाँ सुनाओ, ताकि मैं निश्चय कर सकूँ कि मैं तुमको अपना मित्र बनाऊँ भी या नहीं। कौवे की बात सुनकर लोमड़ी ने बोला, यह कहानी तुम ध्यान से सुनना। यह कहानी एक खटमल और एक चूहे की है। एक शहर में एक सौदागर रहता था। उसके पास बहुत पैसे थे और वह बहुत अमीर व्यक्ति था, जिसके कारण उसके पास बहुत सारा सामान भी था। एक रात खटमल ने उस सौदागर के बिस्तर में बसेरा कर लिया। उस खटमल को सौदागर का शरीर बहुत मुलायम लगा। वह खटमल बहुत भूखा था। उसने सौदागर का खून पीने के लिए सौदागर को काटा। खटमल के काटने से सौदागर जग गया और उसने अपनी एक नौकरानी और कई नौकरों को उस खटमल को ढूंढने के लिए बुलाया। उन्होंने उस खटमल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह तो वहाँ से भाग गया था और जाकर एक चूहिया के बिल में छिप गया। चूहिया ने जब उसे अपने घर में देखा तो उससे पूछा, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? न तो तुम मेरे स्वभाव जैसे हो और ना ही तुम मेरी जाति के हो। जिसे सुनकर वह खटमल बोला, मैं तुम्हारे घर में मरने से बचने के लिए शरण लेने आया हूँ। मैं यहाँ कोई हानि नहीं करूँगा जो तुमको अपना घर छोड़ना पड़े। मैं तुम्हारी इस दया का बदला जरूर चुका दूंगा। दुखी खटमल की बात सुनकर चूहिया बोली, अगर तुम कह रहे हो और यदि वह सच है तब तुम यहाँ रह सकते हो। तुम इस सौदागर के खून के नुकसान के लिए तुम इतने दुखी ना हो। तुम संतुष्ट रहो, यहाँ तुम हिफाजत से रहोगे। चूहे की बात सुनकर खटमल बोला, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह से वह खटमल उस चूहिया के घर में रहता रहा। दिनों दिन उन दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह सौदागर घर में बहुत सारी दिनार लेकर आया और उनको रखने लगा। उसी क्रम में चूहिया ने उन सिक्कों की आवाज़ सुनकर अपना सिर अपने बिल से बाहर निकाला और उन दिनारों की तरफ देखा, और तब तक देखती रही जब तक वह उनको अपने तकिए के नीचे रखकर सो नहीं गया। उसके सोने के बाद वह चूहिया खटमल से बोली, तुमने देखा नहीं कि उस सौदागर के पास कितना खजाना है? क्या तुम कोई रास्ता बता सकते हो जिससे वह दिनारे हमारे पास आ जाए? उस चूहे की बात सुनकर खटमल बोला, यह विचार अच्छा नहीं है। जब तक इस काम को करने में कोई हथियार ना हो, जैसे बेचारी चिड़िया अन्न का दाना उठाती है और शिकारी के जाल में फंस जाती है। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम दिनार को उठाकर अपने घर ला सको, और ना ही मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उसको घसीट कर ला सकूं। मैं तो एक सिक्का भी वहाँ से नहीं ला सकता। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही है कि पर तुम उन सिक्कों का करोगी क्या? अपने मित्र की बात सुनकर चूहा ने बोला,
मैंने अपने घर में 20 दरवाजे बनाए हैं, पर मैंने अपने घर में कीमती चीज़ें रखने के लिए एक अलग जगह बना रखी है। जब तक तुम इस सौदागर को इसके घर से नहीं भगा देते, तब तक मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो सकता और वह हमारी बदकिस्मती होगी। तभी खटमल ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इस सौदागर को तुम्हारे लिए घर से भगाने की कोशिश करूँगा। उस रात खटमल ने उस सौदागर को रात में कई बार काटा और बहुत तेज़ से काटा, जिससे उस सौदागर का धीरज छूट गया और वह वहाँ से उठकर अपने दरवाजे के बाहर बेड पर जाकर लेट गया और सुबह तक वहीं सोता रहा। इसी बीच चूहिया आई और वहाँ से उसने सौदागर के तकिए के नीचे रखी दिनारें ले जानी शुरू कर दी। वह उनको तब तक ले जाती रही जब तक कि वह उन सबको अपने घर नहीं ले गई। इस तरह से उस कीड़े ने उस चूहिया के उपकार का बदला चूहिया को उन दिनारों को ले जाने में सहायता करके चुकाया। इधर कहानी सुनने के बाद कौवा बोला, यह तो आदमी आदमी पर निर्भर करता है कि वह दूसरों का एहसान पलट कर वापस करना चाहता है या नहीं। अगर मैं तुम्हारी सहायता करूं जो मेरा दुश्मन है, तो मैं तो सारी दुनिया से ही अलग हो जाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत चालाक हो। तुम तो अगर अपने ऊपर भी कसम खाओ, उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी अभी तो मैं भेड़िए के साथ तुम्हारे बुरे कर्म की कहानी सुनकर आया हूँ। तुमने उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया? तुमने ऐसा बर्ताव तो उसके साथ किया जो तुम्हारी अपनी जाति का था और जिसके साथ तुम कुछ दिनों से रह रहे थे, फिर भी तुमने उसके साथ बुरा बर्ताव करना नहीं छोड़ा। फिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूँ जो तुम्हारी किस्म का नहीं है और तुम्हारी जाति का भी नहीं है और जो तुम्हारा दुश्मन भी है? मैं तो तुम्हारा और अपना केवल बाज और चिड़िया से ही मुकाबला कर सकता हूँ। तभी लोमड़ी ने कहा कि वह कैसे, बताओ मुझे। कौवा बोला, एक बार एक बाज था जो अपनी जवानी के दिन में बहुत बेरहम था। वह हमेशा दूसरी चिड़ियों को तंग किया करता था, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह कमज़ोर होता गया और उसकी ताकत तो कम होती गई, पर उसकी चालाकियाँ बढ़ती गई। अब वह अपना खाना धोखे से और चालाकी से लेता था। तुम भी वैसा ही हो। तुम भले ही किसी काम में असफल हो जाओ, पर तुम्हारी चालाकी कभी असफल नहीं हो सकती। अगर तुमको खाना सीधे सीधे नहीं मिलता तो तुम उसको धोखे से लेने की कोशिश करोगे, पर मैं उस तरह का नहीं हूँ। मेरा दिमाग और आँख भी बहुत तेज है, पर मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ कि अगर तुमको कभी तुमसे ज़्यादा चालाक मिल गया तो तुम उसी तरीके से परेशान होंगे जैसे कि चिड़ा हुआ था। तभी लोमड़ी ने पूछा, चिड़ा कैसे परेशान हुआ था? मुझे उसकी कहानी सुना। तभी कौवा उसे कहानी सुनाता है कि एक बार एक चिड़ा एक भेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। जब उसने इधर उधर देखा तो उसको एक बड़ा सा गरुड़ दिखाई दिया, जो एक नए पैदा हुए मेमने को अपने पंजों में पकड़कर उड़ गया। यह देखकर उस चिड़िया ने अपना पंख फड़फड़ाया और बोला, मैं भी ऐसा ही करूँगा। और उसने उस गरुड़ से भी बड़ी नकल करने की कोशिश की। वह उड़ा और एक मोटे से मेमने के ऊपर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह वहाँ बैठा, उसने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, पर उसके पैर उनकी ऊन में फंस गए। उसने उड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह वहाँ से उड़ नहीं सका। लेकिन भेड़ चराने वाला यह सब देख रहा था। वह भागा भागा आया और चिड़िया को पकड़ लिया। उसने उसके दोनों पैर एक रस्सी से बांध दिए और उसे अपने बच्चों की तरफ उसने खेलने के लिए फेंक दिया। इसी प्रकार तुम हो, जाओ और जाकर शांति से अपने घर में रहो। लोमड़ी ने नाउम्मीदी और दुख से अपने दांत पीसते हुए वहाँ से चला गया। मित्रों, जिस प्रकार से पूर्वजों ने दुर्जन शख्स की तुलना विषैले जीव से की है, जिस प्रकार सर्प मधुमक्खी और बिच्छू विष से युक्त होते हैं, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी संपूर्ण देह विष युक्त होता है। उसके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति उसके दुष्प्रभाव से बच नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को दुर्जन लोगों से दूर रहना चाहिए।